हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एनएम वर्सेस 23। गाइस, जैसा कि आपने चैप्टर 73 के लास्ट सीन में देखा था कि वो बड़ा सा एलियन कैसे चीजों को ढूंढ रहा था। मतलब वो किसी चीज को सर्च कर रहा था, वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा था। चलो अब हम उसी के आगे से रीड करते हैं। आज हम रीड करेंगे चैप्टर 74 को। गाइस, चैप्टर 74 का नाम है लेट्स गो टू द स्कूल। मोमो ऐसे कह रही है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ दादी, ये एक एलियन है। तो शीको बोलती है ये एलियन की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती, ये कोई ऑक्टोपस नहीं है जो तुम इसे काट दो। ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। मैंने तुम्हारे स्कूल को कांटेक्ट करूंगी और कहूंगी ये तुम्हारे साथ आएगी। मोमो ऐसे बोलती है मगर क्यों? जरूरी नहीं कि एलियन ऑक्टोपस की तरह ही दिखे। जब ही मोमो ऐसे की दादी बोलती है मुझे कुछ काम है, और वैसे भी मैं किसी फ्री के मेहमान को ऐसे घर पे रहने नहीं दे सकती। तो आया से बोलती है मगर टर्बो ग्रेनी है तो। टर्बो ग्रेनी बोलती है अपना बिस्तर बांधते हुए मैं भी सीको के साथ जा रही हूँ। मोमो ऐसे बोलती है ये बहुत गलत है, मैं कैसे तुम्हारे साथ यहाँ में फंसी रह गई। मोमो ऐसे बोलती है लो अपने काजू सूट को उतारो और इन्हें डाल लो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? कपड़े उतारो, अपना काजू सूट उतारो और इन कपड़ों को डाल लो। वामुला मिस अयासे के कपड़ों को घूर रही होती है और वो डालने के मतलब से वो अपने मास्क को लगा लेती है। मोमो ऐसे गुस्से में बोलती है तुम बहुत परेशान कर रही हो। जब भी क्या हो रहा है पता नहीं, वामुला के मास्क पे जो हॉर्न थी वो अचानक से चमकने लगती है। मोमो ऐसे हैरान हो जाती है क्या हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। जब भी उस हॉर्न में से बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं जो मोमो ऐसे के शरीर को स्कैन कर रही होती है। मोमो ऐसे बोलती है रुको, तुम ये क्या कर रही हो? जब एक अचानक से एक आवाज आती है। मोमो ऐसे बोलती है नहीं, तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, तुम यहाँ पे जाइंट में मत बदलना। एक्चुअली में गाइज वो ट्रांसफॉर्म तो हो रही थी, मगर वो इस बार जाइंट में नहीं, वो मोमो ऐसे की कॉपी बन गई थी बिल्कुल। मतलब फेस तो वामुलो का ही था, मगर एकदम ड्रेसिंग सेंस सब उसने मोमो ऐसे को कॉपी कर लिया था। मोमो ऐसे से देख के बोलते हैं वाह ये कितना औसम है। अगले सीन में स्कूल जाते वक्त मोमो ऐसे बोल रही होती है उस वामुला से क्या तुम अपने हेड को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती थी? वामुला बोलती है नन। तो मोमो ऐसे बोलती है नन कोई वर्ड नहीं होता, मेरा नाम मोमो है, बोलने की कोशिश करो। तो इसी चीज को वामुला भी रिपीट कर देती है, मेरा नाम मोमो है, बोलने की कोशिश करो। मोमो ऐसे देख के खुश हो जाती है, बोलती वाह ये तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर गाइस मोमो ऐसे उसे बोलने सिखा रही होती है, मगर वो चीजों को रिपीट करती है जैसे कोई पैरट नहीं करता वैसे ही वो इन चीजों को रिपीट करने लगती है। मोमो ऐसे बोलती है तुम्हारा नाम मामूला है, ठीक है? तो मामूला ऐसी चीज को रिपीट बोलती है तुम्हारा नाम मामूला है। तो मोमो ऐसे बोलती है नहीं नहीं, मेरा नाम मोमो है और तुम्हारा नाम मामूला है, ठीक है? तो अब इस बार वो समझ जाती है। तो मामूला बोलती है तुम्हारा नाम मोमो। मोमो बोलती है हाँ, ऐसा लगता है तुम समझ गई। ये सब चीज देख के मोमो ऐसे खुशी से उसे गले लगा लेती है। जब भी मोमो ऐसे रियलाइज होता है नहीं नहीं तुम तो दुश्मन हो, दूर हटो। मोमो ऐसे मन में सोच रही होती है मैं भी इसके प्यार में पड़ जाती है एकदम। जब भी मोमो ऐसे अपनी बैग से किताब निकालकर उस पर ओकारुन की गोल्डन बॉल बना देती है और मोमो ऐसे बोलती है देखो तुमने इस गोल्डन बॉल को देखा है, ये तुम्हारे पास ही है ना? उस फोटो को देखने के बाद वामुला अपने काइजू की आंख में से उस बॉल को निकाल के मोमो ऐसे को दिखाने लगती है। क्या ये बॉल है? तो मतलब मसाया से बोलती है क्या तुम ये कह रही हो कि ये गोल्डन बॉल है? तुम ये क्यों निकाल रही हो उसकी आंख में से और क्यों लगा रही हो वापस? उस बॉल को लगाने के बाद वामुला दोबारा से मोमो ऐसे की ड्रेस में वो हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मोमो ऐसे बोलती है चमक रहा है एकदम गोल्डन की तरह, क्या तुम्हारे पास सच में गोल्डन बॉल है? जब भी मोमो ऐसे बोलती है रुको एक सेकेंड, ये पत्थर से दिखने वाली चीज क्या इस काइजू में लगाने से तुम्हारी यूनिफॉर्म दोबारा ट्रांसफॉर्म हो सकती है? तो इसका मतलब ये ओकारुन का फैमिली ज्वेल नहीं है? तो मोमो ऐसे वामुला से पूछती है तुम्हें ये गोल्डन बॉल कहाँ से मिली? मगर फिर वो सोचती है नहीं ये तो तुम्हारी ही गोल्डन बॉल है। मोमो ऐसे हमें परेशान हो जाती है। मिस ऐसे परेशान होकर बोलती है ये क्या उलझन है, हमें सच में मिस्टर स्लिम के ट्रांसलेटर का वेट करना पड़ेगा।
वामोला इसको भी रिपीट करती है, ये क्या उलझन है, व्हाट अ पेन। मिस ऐसे बोलती है, अच्छा होता अगर ग्रेनी इस पर एक बार नजर डाल लेती तो वो बता सकती थी ये सच में गोल्डन बॉल है कि नहीं। जब भी मिस ऐसे ही नजर पास की घड़ी पर जाती है और बोलती है, हम तो लेट हो चुके हैं स्किल के लिए, भागो वामोला भागो, हमें शॉर्टकट लेना पड़ेगा। वामोला और ये दोनों भाग रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं शॉर्टकट के लिए। भागते भागते ये पुरानी सी खंडर पड़ी बिल्डिंग के सामने आके रुकते हैं और मिस ऐसे बोलती है, वामोला रुक जाओ, जो मैं करती हूँ उसको कॉपी करना। हाँ, वही कॉपी करना जो मैं कर रही हूँ। जब भी मोमो ऐसे बोलती है, अपना सर झुकाओ, 2 बार ताली बजाओ और माफी मांगो, हम बस सिर्फ यहाँ से गुजर रहे हैं और बीच में से मत जाना, साइड में से, किनारों पे से चलो। वामना बोलती है, किनारों पे से? तो मिसाया से बोलती है, दादी माँ ने यहाँ से आने के लिए मना करा है, मगर ये शॉर्टर रास्ता है, इसलिए मैं यहाँ से अक्सर जाया करती हूँ और मैं यहाँ से बहुत बार निकली हूँ, मगर हमें ये रिचुअल करना चाहिए जिससे हमारा लक हमारे साथ रहे। ये गुड लक के लिए होता है ये रिचुअल। मिस आया से वामला को उतारी होती है। बाय द वे, जब भी गाइस हमें उस बिल्डिंग के अंदर का खंडर वाला एरिया दिखाया जाता है तो मिस आया से उसे देखकर बोलती है, ये अभी भी बहुत डरावना है, ये अभी भी उतना ही डरावना है और दिन भर दिन ये बहुत ही खराब होता जा रहा है। कौन जाने है ये यहाँ पर कैसे आया और कैसे इसकी ऐसी हालत हो गई। इसी चीज को वामला दोबारा रिपीट कर देती है, कौन जाने। मोमो ऐसे बोलती है, जल्दी चलो वामला, हम लेट हो जाएंगे, जल्दी करो जल्दी। जब ये दोनों भाग के जा रहे होते हैं, जब भी पता नहीं क्या होता, ऊपर से कोई इनके ऊपर लकड़ी फेंक देता है। वामला कहती है, मोमो उधर देखो। मिस ऐसे दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। वो वहां पे एक योकाई को देखते हैं जिसके हाथ में एक मिरर और उसके दांत और मुंह बहुत बड़ा बड़ा था और वो उस पर लिपस्टिक लगा रही थी गाइस, और वो पूछ रही थी, क्या मैं सुंदर हूँ? मैं सुंदर तो हूं ना? गाइस यहाँ पे वामोला खुद एक एलियन होने के बाद उसको भी डर लग रहा था। यहाँ पे वो दोनों इस चीज को देखकर चौंक जाते हैं। वो बहुत बड़ी थी वो योकाई। जब भी मिसाया से बोलती है, पोमेड, ये एक पोमेड है। इतना बोलते ही वो योकाई इतनी जोर से पंच मारती है मिसाया से, वो दीवार में काट देती है। और गाइस यहीं पे इस चैप्टर 74 का एंड हो जाता है। अगर गाइस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और कहीं पे कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।